आज हम राजनीति विज्ञान की क्लास में बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक मैकियावेली में राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया और पाया कि मैकियावेली केवल मानव की एक पक्षीय अध्ययन करता है। उसका पूरा अध्ययन एक विशेष क्षेत्र सीमा तक ही सीमित रहा है, या कहें कि उसके वातावरण का, परिवेश का उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उस सीमित क्षेत्र के आधार पर ही संपूर्ण मानव समाज के बारे में जो व्याख्या करता है वो पूर्णतः गलत है। इसके पश्चात आज हम राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण की ओर चर्चा करते हैं। जो पृथक्करण की बात है उसमें मैकियावेली को कहें कि सबसे पहला जो श्रेय है मैकियावेली को दिया जाता है कि जो राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण की जो बात करने वाले विचारक हैं उनमें प्रथम स्थान पर मैकियावेली का नाम आता है। और मैकियावेली राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त करना चाहता था। वह कहता है कि मानव का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य केवल अच्छे जीवन की प्राप्ति या कहें सुख की प्राप्ति है। उसका कहना है कि राज्य अपने आप को एकीकृत और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपना सकता है। मनुष्य के लिए तो कहता है कि अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए, और वहीं दूसरी ओर राज्य को सुझाव देता है कि शक्तिशाली बनना है तो उसे हर प्रकार के साधन अपनाने चाहिए। उसके स्वयं के शब्दों में वो राजा को कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए। तो यहाँ पर राज्य की सुरक्षा की बात करता है और कहता है कि साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतः उसकी प्रशंसा ही कही जाएगी या की जाएगी। कहने का तात्पर्य कि वो राजा को देता है को सलाह देता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए और इसके लिए हर प्रकार के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में जो नैतिक विचार हैं उनको बाधा नहीं बनने देना चाहिए। वो कहता है कि जो भी क्योंकि जो मानव के नैतिक विचार हैं, इन नैतिक विचारों को राज्य की मार्ग में किसी प्रकार से बाधा नहीं बनने देना चाहिए। वो कहता है कि जो नैतिक विचार हैं वो राज्य है उसको मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, इसलिए हमेशा उसे हर प्रकार के संभव प्रयास करने चाहिए, चाहे वह अनुचित साधन ही क्यों ना हो। वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचनों का पालन और नीतिपूर्ण आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। कि मतलब प्रजा को राजा के जो आदेश हैं, उसके जो विचार हैं, उसकी जो नीति है, उसका पालन करता रहना चाहिए। इससे राजा खुश होता है, प्रशंसनीय होता है, या उसके विचारों को सब आदर करते हैं। डर या भय के कारण, क्योंकि
डर और भय के कारण राजा किस प्रकार की चालाकियों को अपनाता है, दूसरों को किस प्रकार छोड़ता है, उनसे अधिक सफल सिद्ध हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, ये सब प्रकार की बातें हैं, वो सब जनता जानती है। इसलिए राजा को हमेशा ये कहें कि एक बुद्धिमान जो शासक है उसके लिए आवश्यक है कि वह वचनों का पालन या पालन नहीं, जो वचनों का पालन है या आदेश है उनका पालन करवाते रहना चाहिए। राजा को हमेशा एक दिखावा करता रहना चाहिए, या कहें कि ऊपरी मन से दयालु, विश्वासी, धार्मिक, सत्यप्राण इत्यादि का ढोंग भरते रहना चाहिए कि प्रजा को लगे कि राजा हमारे लिए अच्छा है, और इसके पीछे उसे हर प्रकार के छल कपट जो भी अनुचित साधन है उसके प्रयोग के माध्यम से डर भय व्याप्त करते रहना चाहिए। आगे हम पृथक्करण के मुख्य कारणों में पहला है राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च। अब मैकियावेली भी क्या है कि जो यूनानी अन्य दार्शनिक हुए हैं उनकी तरह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। राज्य की सुरक्षा यदि संकट में हो तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या दया है, क्या परोपकार है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गौरव है, क्या शर्म है, इत्यादि जो अच्छाई वाली बातें हैं उनको किसी प्रकार से ध्यान नहीं रखना चाहिए और हर प्रकार के साधनों से राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसके अन्य कारणों में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण भी आता है। उसने स्वयं देखा कि शासक आंतरिक प्रशासन और जो वैदेशिक संबंध होते हैं दूसरे राज्यों से में हमेशा ही नैतिक व अनैतिक हर प्रकार के जो साधन हैं उनको अपनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, मानव प्रकृति। अब जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मानव स्वभाव के संबंध में, जो उसका मानव के प्रति जो विचार है वही घोर स्वार्थी के रूप में है, घोर स्वार्थी मानता है और कहता है कि मानव केवल वैसे ही डरता है, अतः राज्य में हमेशा आतंकपूर्ण वातावरण या भय का वातावरण बनाते रहना चाहिए, जनता में डर भय इत्यादि व्याप्त होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, शक्ति। वो कहता है कि शक्तिशाली जो राजा होता है उसे शक्ति प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि शक्ति के भय के कारण सभी उसे डरते हैं। तो इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के संभव को प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक और नैतिक प्रभाव से मुक्त राजनीति का जन्म होता है, या मुक्त राजनीति को मैकियावेली जन्म देता है। मैकियावेली राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक और अधार्मिक का समर्थन होने पर भी राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है, लेकिन ये जो धर्म की बात को स्वीकार करता है बहुत ही नगण्य स्तर पर है और कहता है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है,
इसलिए राज्य में धर्म की महत्ता है। व्यक्ति कई बार कानून के उल्लंघन या कहें कि कानूनों का तोड़ तो देता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति धार्मिक नियमों को ईश्वर का आदेश मानकर उसका पालन करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। या कहें कि व्यक्ति कई बार जो भी कानून है उनका उल्लंघन कर सकता है या कर देता है, लेकिन जो धार्मिक नियम हैं उनका नहीं करता है, उसका पालन करता है। इसलिए राजा को धर्म को धारण करने का हमेशा पाखंड या दिखावा करता रहना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप या उनमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना या धार्मिक संस्थाओं की अवहेलना करना राज्य का विनाश का कारण हो सकती है या उसके विनाश के मार्ग को प्रशस्त करती है। आलोचनाएं। जो मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया है, उसके संबंध में कई विचारकों ने इसकी आलोचना की है और कहते हैं कि मैकियावेली ने अपना जो राजनीतिक दर्शन है उसमें धर्म और नैतिकता की जो घोर उपेक्षा की है वो गलत है। साथ ही धर्म और नैतिकता के प्रति उसका दृष्टिकोण उदासीपूर्ण रहा है, क्योंकि उसने धर्म और नैतिकता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है या इसके ओर प्रकाश नहीं डालता है। वे स्पष्टदर्शी थे लेकिन दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने उनके मन में जो भी बात आई वो स्पष्ट रूप से कही, लेकिन उन्होंने भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए कोई भी बात नहीं सोची, इसलिए वो दूरदर्शी नहीं थे और चालाकी को राजनीतिक कला मानते हैं, जो कि गलत है। इस प्रकार उन्होंने धर्म का और राजनीति से धर्म और नैतिकता का पृथक्करण किया। इसके पश्चात हम अगली क्लास में मैकियावेली आधुनिक का जनक के बारे में चर्चा करेंगे।